हाल ही में यामाहा ब्राजील ने एक ऐसी बाइक पेश की है जो E100 यानी 100% एथेनॉल फ्यूल पर चल सकती है। इसके बाद भारत में भी सवाल उठने लगे हैं, क्या अब पेट्रोल का दौर खत्म होने वाला है? क्या यामाहा भारत में भी ऐसी बाइक लॉन्च करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बाइक आई तो क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या महंगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं यामाहा की इस नई टेक्नोलॉजी के पीछे का पूरा गेम और जानेंगे कि भारत में E100 बाइक का भविष्य कितना करीब है। मान लीजिए आप बाइक में पेट्रोल नहीं बल्कि गन्ने से बना फ्यूल डाल रहे हैं और बाइक पहले से ज्यादा पावर दे रही है। यामाहा ने ब्राजील में ऐसी एक बाइक लॉन्च कर दी है जो पूरी तरह E100 एथेनॉल पर चल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी जल्द ऐसी बाइक आने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आपकी बाइक का माइलेज, इंजन और जेब तीनों बदल जाएंगे? आज की इस वीडियो में जानिए यामाहा की उस नई बाइक के बारे में जिसने पूरी दुनिया में चर्चा छेड़ दी है। ब्राजील में लॉन्च हुई यामाहा फैक्टर 150 अब सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि E100 यानी 100% एथेनॉल फ्यूल पर भी चल सकती है। और मजेदार बात यह है कि भारत सरकार भी अब E85 और E100 फ्यूल को लेकर बड़े कदम उठा रही है। लेकिन इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि E100 आखिर होता क्या है। E100 मतलब ऐसा फ्यूल जिसमें 100% एथेनॉल हो, यानी इसमें पेट्रोल लगभग नहीं के बराबर होता है। इथेनॉल आमतौर पर गन्ना, मक्का और कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में सरकार पिछले कुछ सालों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर E20 फ्यूल बेच रही है, यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। लेकिन अब सरकार इससे भी आगे जाने की तैयारी में है। अब बात करते हैं यामाहा की उस बाइक की जिसका नाम है यामाहा फैक्टर 150। इसमें 150 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बाइक पेट्रोल पर करीब 12.2 PS पावर देती है, लेकिन E100 एथेनॉल पर यही बाइक लगभग 12.4 PS का पावर निकालती है। यानी सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, परफॉर्मेंस में भी फायदा देखने को मिल सकता है। यामाहा ने इसमें ब्लू फ्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से बाइक पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों के मिश्रण पर चल सकती है। अब सवाल यह है कि यामाहा ने ये बाइक सबसे पहले ब्राजील में ही क्यों लॉन्च की? तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ब्राजील दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एथेनॉल फ्यूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ गन्ने से बड़े पैमाने पर एथेनॉल तैयार किया जाता है और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आम बात है, यानी यामाहा वहां पहले से तैयार मार्केट में उतरी है। ऐसे में सवाल भारत को लेकर भी है। जिस तरीके से भारत सरकार लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा रही है, हाल ही में सरकार ने E85 और E100 फ्यूल को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या लगता है कि यामाहा भारत में भी ऐसी बाइक लॉन्च करेगी? फिलहाल यामाहा इंडिया ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यामाहा FZS फ्लेक्स फ्यूल और दूसरे मॉडल्स के टेस्टिंग की भी चर्चा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कई कंपनियां एथेनॉल बाइक्स पर काम कर रही हैं। होंडा ने पहले ही अपनी CB300F फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर दी है जो E85 तक सपोर्ट करती है। रॉयल एनफील्ड, TVS, सुजुकी और यामाहा जैसी कंपनियां भी फ्लेक्स फ्यूल मॉडल टेस्ट कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि भारत में ये बदलाव कितनी तेजी से आता है और क्या आने वाले समय में आपकी अगली बाइक पेट्रोल नहीं बल्कि गन्ने से चलेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत एथेनॉल बाइक्स के लिए तैयार है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट ऑटो और टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।